बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? अक्सर मुझे डीएम्स आते हैं कि फैंसी कलेक्शन दिखाई जाए, तो ये शॉपिंग मेरे क्लाइंट्स की होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट वन आर्टिकल इस्निक ब्रांड से लिया गया, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में शिफॉन दी गई है। ये शर्ट का पैनल दिया गया। चलते हैं पैचेस को देख लेते हैं। ज़ाहिर बात है एक शर्ट की लुक तो तभी निकलेगी जब पैचेस को अटैच किया जाएगा। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई है जो आगे पीछे दामन आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे बड़े साइज़ के दामन आ सकता है। फ्रंट दामन और बाजू हो सकते हैं। बाकी ये इसका नेक लाइन दिया गया जिसमें स्टोन वर्क है, तिल्ला वर्क किया गया, साथ ही साथ पर्ल्स को यूज़ किया गया, सितारा भी यूज़ हुआ है। अब चेक करें, इस तरीके की कढ़ाई की गई है और इस तरह शोल्डर की साइड पर भी बंचेस को बनाया गया है। अब ये प्रॉपर जब स्टिच होगा, कट वर्क होकर अप्लाई किया जाएगा तभी इसकी लुक बनेगी। बाकी ये एक पट्टी दी गई थी, मुझे नहीं लग पता कि ये किस चीज़ के लिए थी क्योंकि ये सिंगल पट्टी है। तो हम देख लेंगे कि हम इसको कहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर अच्छे शाइनी में ना सीक्वेंस लगे हुए हैं। कुछ इस तरह के पैचेस मोटिव दिए गए हैं, मतलब 4 मोटिव्स हैं। जब 4 मोटिव्स होते हैं या स्लीव्स पर आते हैं या दुपट्टे पर आते हैं, जब मैं स्टिच करवाऊंगी तो देख लेंगे। ऐसे जोड़कर भी लगाया जा सकता है स्लीव्स पर, लेकिन हम देख लेंगे ना जब बनाएंगे। बाकी रॉ सिल्क में इसका ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया था, साथ में सिल्क में ही इनर दिया गया। ये हमने इनर भी साथ में बाय किया, वरना इसके साथ सिंपल सूट भी आता है 3 पीस का, ये हमने 4 पीस सूट बाय किया। बाकी ये रहा इसका दुपट्टा, छोटी छोटी सी बूटी ओवरऑल दुपट्टे पर हुई हुई है। सीक्वेंस वर्क विद क्या बोलेंगे, तिल्ले में। बाकी इसके पैचेस देख लेते हैं। इस तरह पैचेस जो हैं चारों तरफ एप्लिक किए जाएंगे दुपट्टे के, तो ज़ाहिर बात है लुक तो तभी निकलेगी। इसको कट वर्क किया जाएगा या जिस तरह भी लगाया जाएगा, क्योंकि ये कपड़े मैंने स्टिच होने के लिए दे दिए हैं। जब स्टिच होकर आएंगे तो आप लोगों के साथ स्टिचिंग आइडियाज़ भी शेयर किया जाएगा। बाकी विद स्लिप मैंने इसे 18,900 में बाय किया। आप भी अगर इस तरह शॉपिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, बाय करने के अलग हैं, स्टिच करवाने के अलग हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत प्यारा ब्लैक कलर का सूट दिया गया, जिस तरह इस पर कढ़ाई हुई है मेरे दिल पर ठा करके अच्छी लगी, क्योंकि कढ़ाई का पैटर्न काफ़ी अच्छा है। सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क किया गया है। अब ये इसका फ्रंट पैनल है, फ्रंट के साथ ये साइड पैनल जो फ्रंट साइड के दामन पर आएगा, और इस पर सारा सीक्वेंस वर्क हुआ है थ्रेड वर्क के साथ। ये रही इसकी बैक साइड पर भी बहुत प्यारी सी कढ़ाई की गई है। ये चेक करें, सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क है, बड़ा शाइनी में सितारा लगाया गया है। शिफॉन पर ये सारा काम किया गया है। खैर, ये इसका रॉ सिल्क का ट्राउज़र रहा। मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो स्लीव्स पर लगाया गया था। मैंने मॉडल कार्ड देख ली है, लेकिन जब स्टिच होकर आएगा तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। चलते हैं मज़ीद पैचेस को देखते हैं। ये नेक लाइन दिया गया था। अब जिस क्लाइंट का ये सूट है, ये नेक लाइन ऊपर से मुझे छोटा लग रहा है, तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह थोड़ा सा खुला कर सकते हैं, क्योंकि फिर सेटिंग ख़राब हो जाएगी। अब देखेंगे कि किस तरह बनेगा। बाकी ये कट वर्क होकर एप्लाई किया जाएगा। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच निकला है जो ऑर्गेन्जा के ऊपर है। ये बैक साइड के दामन का पैच दिया गया है। अब ज़ाहिरी बात है इस तरह जब प्रॉपर सूट स्टिच होता है तो तभी उसकी लुक बनती है। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया और जिस तरीके की 2 पट्टियाँ दी गई हैं सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क हुआ है, ये मुझे दुपट्टे के पल्लू दिख रहे हैं। बाकी ये ज़ाहिर बात है जब स्टिच होगा तो तभी आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। ये रहे इसके स्लीव्स, 2 स्लीव्स दिए गए हैं कुछ इस तरह पैटर्न के साथ। ये आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। सीक्वेंस वर्क पर में थ्रेड वर्क हुआ है। चेक करो आज मेरे वॉइस ओवर को क्या हुआ है, मैं कितनी डिस्ट्रैक्ट भी हो रही हूँ और रुक भी रही हूँ। खैर,
इस तरह का काम किया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये साथ में इनर दिया गया था, इसके साथ सूट के साथ ही इनर दिया गया था। 4 पीस का ये सूट है, साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए हैं जो मुझे लगता है दामन के लिए हैं। ये दामन का पैच है जिसको दामन पर कटवर्क करके एप्लिक किया जाएगा। अब जब ये स्टिच होकर आएगा ना तो तभी एक लुक भी बनती है, प्यारा भी दिखता है। ये रहा इसका शिफॉन में दुपट्टा, इस तरह कढ़ाई हुई है लॉन्ग वाली साइड पर। जो मैंने पहले पैचेस दिखाए हैं इसी कढ़ाई में, तो वो दोनों पल्लू पर आ जाएंगे। छोटी छोटी सी थ्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क हुआ है, बूटी सी बनी हुई है। बाकी ये 2 पैचेस दिए गए हैं और ये दोनों दुपट्टे के कॉर्नर्स पर आएंगे, मतलब दोनों साइड पर। तो ये कट वर्क होकर एप्लिक किया जाएगा दोनों साइड पर, तो कितना प्यारा दिखेगा। कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है, यानी कि ब्लैक के साथ जो ग्रे का कंट्रास्ट आता है वो वैसे ही प्यारा लगता है। बाकी ये जब स्टिच होकर आएंगे तो ज़ाहिरी बात है। खैर चलते हैं मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। मॉडल ने कुछ इस तरह स्टिच करवाया। 12,950 इसकी जेन्युइन प्राइस थी। आफ्टर डिस्काउंट मैंने इसे 9,715 में बाय किया। अगर आपको यह आर्टिकल चाहिए तो एक आर्टिकल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, क्योंकि डिस्काउंट पर था तो मैंने बाय कर लिया। ये आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। अजूर की कलेक्शन, अजूर की कलेक्शन से लिया गया। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। समटाइम ये होता है न्यू ब्रांड आ जाते हैं तो मुंह पे चढ़ते नहीं हैं। तो खैर इस तरह जो है इसका फ्रंट लाइन दिया गया है, एम्ब्रॉयड्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क है। अब कढ़ाई का पैटर्न चेक करें, अच्छी बुनाई के साथ कढ़ाई की गई है। और ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है। थोड़ा शाइनी में सितारे को यूज़ किया गया है, वो फ्रंट साइड था। ये स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है, नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह कढ़ाई की गई है सीक्वेंस वर्क के साथ। ये थोड़ी तिरछी लाइंस में इसका पैटर्न आएगा। बाकी चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये दामन के लिए पैच दिया गया है जो कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। इसके दरमियान में अगर लेज़र कटवर्क ना करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत बारीक कढ़ाई की गई है। बाकी ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच स्लीव्स के लिए दिया गया है, ये वहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक किया जाएगा। मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। इस तरह कपड़ों की जो लुक बनती है वो स्टिच होने के बाद ही पता चलते हैं। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच है जो मुझे लग रहा है कि ये दुपट्टे के पल्लू पर आएगा। बाकी अब देख लेंगे, क्योंकि मुझे इतना चौड़ा नहीं दिख रहा, तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई है। अब देखें ये गलत कटी भी है। अब जब इसको कट वर्क करके एप्लिक किया जाएगा तो ये एक जो मोटिव है ये ज़ाया होगा, क्योंकि प्रॉपर जो नहीं आएगा, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। भाई ऑर्गेन्जा थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर लें तो क्या जाता है ब्रांड वालों। बाकी ये नेकलाइन दिया गया है जो कि मैं उल्टा दिखा रही हूँ, वी में नेकलाइन है। और ये ऊपर जब एप्लिक होगा तो तभी ज़ाहिर बात है इसकी लुक बनेगी। चलते हैं इसका बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड कुछ इस तरह कढ़ाई के साथ दिया गया है, बड़ी बुनाई के साथ कढ़ाई की गई है। थ्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क यूज़ किया गया है। अब सीक्वेंस भी ना थोड़ा सा पर्पल शेड में और थोड़ा शाइन में है। रॉ सिल्क का साथ में ट्राउज़र दिया गया है। और ये रहा इसका इनर का फैब्रिक, जो लोन बोलेंगे या कॉटन सिल्क बोलेंगे, उसमें दिया गया है। चलते हैं दुपट्टा देख लेते हैं। इस तरह बुनाई के साथ इसकी लॉन्ग वाली साइड पर कढ़ाई की गई है। अब कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी छोटी छोटी सी सीक्वेंस वर्क के साथ छट्टा डला हुआ है। छट्टा बोलेंगे, क्या बोलते हैं। अब ज़ाहिर बात है मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, अपने हिसाब से बोल देती हूँ। बाकी ये 4 कॉर्नर्स दिए गए हैं जो दुपट्टे के लिए हैं। तिल्ला वर्क में ये काम किया गया है और ये 4 कॉर्नर्स पर आएगा दुपट्टे के। बाकी चलते हैं मॉडल कार्ड देख लेते हैं। 12,950 इसकी प्राइस है, क्योंकि ये इनकी न्यू कलेक्शन से है तो भाई इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। बहुत जल्द मैं स्टिचिंग आइडियाज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये आर्टिकल स्टिच होकर आ जाएंगे। डोंट वरी आंटी, आपको मिल जाएंगे टाइम से। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। रिपब्लिक का 3 पीस का सूट है जो कि बहुत प्यारा वाटरमेलन कलर में दिया गया है।
ये इसके साइड पैनल्स हैं जो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। इस तरह कढ़ाई की गई है, चिकनकारी भी इसके कॉर्नर्स पर हुई है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। कलर बहुत डिफरेंट है, वाटरमेलन तरबूजी कलर दिया गया जो कि प्यारा दिख रहा है। ये इसका सेंटर पैनल है। अब सेंटर पैनल में फिलिंग के साथ कढ़ाई की गई है, जैसे कि आपको ये फिलिंग दिख रही है, ये धागा यूज़ हुआ हुआ है डिफरेंट शेड में और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी तो देख लेंगे कि इसको किस तरह स्टिच करवाया जाए, क्योंकि नेक लाइन मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। लेकिन ये हम देख लेंगे कि हम इसको किस तरह स्टिच करवाएंगे। जिस तरह मिडल में ओपन है तो देखा जाएगा, मॉडल कार्ड भी देखा जाएगा। खैर साइड बाय साइड मैंने साइड पैनल्स को रख दिया। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गोल दामन के साथ शर्ट बनेगी, बाकी देख लेंगे। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, ये स्लीव्स पर आएगा, चाहे तो ट्राउज़र पर भी लगा सकते हैं। बाकी ये रहा इसका दामन का पैच, क्योंकि जिस तरह दिया गया मुझे ऐसा लगा था कि नेक लाइन के लिए है, लेकिन ये दामन पर आएगा। ये चेक करें, इस तरह की कढ़ाई की गई है और जो कट वर्क होकर एप्लिक की जाएगी दामन पर। या हम अपनी क्लाइंट के साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। बाकी चलते हैं मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये 2 मोटिव्स दिए गए हैं और जो मुझे लग रहा है कि स्लीव्स के लिए हैं। देख लेंगे कि कहाँ पर अटैच किए जाते हैं। ये बैक साइड का फैब्रिक दिया गया, लोन इसका स्टफ़ है। कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है। कैमरिक कॉटन में ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया है। बाकी स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स कढ़ाई हुई है, स्लीव्स पर कुछ इस तरह छोटी छोटी सी बूटी भी है और कफ वाली साइड पर कढ़ाई की गई है। अब चेक करें, यहाँ पर आप मोटिव को एप्लिक करवा सकते हैं, नहीं तो आप ट्राउज़र पर ला सकते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। कॉटन नेट में दुपट्टा दिया गया है कुछ इस तरह कढ़ाई के साथ। ये इसकी लॉन्ग वाली साइड है जहाँ पर कढ़ाई की गई है ऑफ वाइट कलर के साथ। अब चेक करो, कढ़ाई का पैटर्न बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जिस तरह इस पर कढ़ाई की गई है, कलर कंट्रास्ट भी प्यारा है। ये पल्लू के लिए 2 पल्लू दिए गए हैं जो अटैच किए जाएंगे। भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, एक मुकम्मल दुपट्टा दे दिया करें। मुझे इसकी लॉजिक समझ में नहीं आती, क्योंकि जब ये दरमियान में कट होकर एप्लिक किया जाता है तो बीच में एक ज़ाहिरी बात है एक क्या जोड़ पड़ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। 14,450 इसकी प्राइस थी। आफ्टर डिस्काउंट 12,300 में मैंने बाय किया। एक आर्टिकल मेरे पास पड़ा है, किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी मैं ट्राउज़र देख रही थी, ट्राउज़र पर फ्लावर्स बने हुए हैं, जबकि हकीकत में ट्राउज़र पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पट्टी दी गई थी उसके छोटे छोटे फूल कटिंग करके ट्राउज़र पर लगाए गए हैं। तो ये फिर मैं अपनी क्लाइंट से पूछ लूँगी कि उनको कैसा चाहिए। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मुश्क ब्रांड से लिया गया है, इनकी सिल्क कलेक्शन से। ओपन करके देख लेते हैं। इस तरह साथ में कुछ चीज़ें भी मिली हैं। जब ओपन करेंगे तो देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें रिसीव हुई। ये इसके स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है, रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है और यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं। प्रिंट आप चेक कर सकते हैं। 2 स्लीव्स मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ग्रे के ऊपर पिंक कलर का कंट्रास्ट किया गया और थोड़ा सा एक्वा ब्लू ग्रे कलर की टोन आ रही है जो कि प्यारी दिख रही है। ये रहा इसका बैक साइड पर भी कुछ इस तरह की प्रिंटिंग की गई है। साथ में साइड पर बॉर्डर्स दिए गए हैं जो आप पाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रहा इसका फ्रंट लाइन पर स्टोन लगे हुए हैं। भाई बैक साइड पर भी स्टोन लगा दें, इतना ख़र्चा नहीं होता। तो खैर इस तरह इसका पैटर्न दिया गया। फ्रंट साइड का ऐश ग्रे कलर के ऊपर इस तरह की प्रिंटिंग है। रॉ सिल्क का ये सूट है। अब इसके साथ मज़ीद कुछ चीज़ें दी गई थी, वो हम देख लेते हैं। इस तरह गोटी दी गई है, समोसा लेस बोलेंगे, गोटी बोलेंगी, वो दी गई है। इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। ये नेक लाइन के लिए टैसल्स दिए गए हैं। जब ये मैं स्टिच करवाऊंगी आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर कर दूंगी। वैसे ये गोटी की मुझे तुक समझ में नहीं आई, लेकिन मॉडल कार्ड को देख लेते हैं, क्योंकि मतलब इसको डिसेंट बनना चाहिए ना सूट। ये जिन आंटी का है तो इसको प्रॉपर सूट बनना चाहिए। खैर रॉ सिल्क का ये ट्राउज़र है, ऐश ग्रे कलर में। सिल्क का साथ में दुपट्टा दिया गया है और अच्छा बड़ी फॉल के साथ दुपट्टा है।
बाकी साइड पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिया गया वो ज़्यादा है, उसकी वजह से ये ज़्यादा भारी लग रहा है। बाकी इसके अंदर भी स्टोन वर्क किया गया, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क है, सितारा भी डिफरेंट शेप में लगाया गया है, मतलब पूरे दुपट्टे पर। ये एक फैंसी कलेक्शन है, ज़ाहिर बात है। फिर इसमें शशके किए जाएंगे तो ये मज़ीद प्यारा हो जाएगा। कलर कंट्रास्ट आप लोग चेक कर सकते हैं, नज़दीक से दिखा रही हूँ। बाकी जब स्टिच करवाऊंगी तो स्टिचिंग आइडियाज़ शेयर कर दूंगी। अब देखूंगी ये जिस तरह की साथ में गोटी दी गई थी, पता नहीं क्यों मेरे दिल पर नहीं अच्छी लगी, लेकिन हम क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद ही कपड़ों को स्टिच करवाया जाता है। चलते हैं इसकी प्राइस देख लेते हैं। 9050 में मुझे ये आर्टिकल रिसीव हुआ। तो खैर, आज की वीडियो अच्छी लगे फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।